जब कोई पार्टी चुनाव के रणक्षेत्र में जाती है तो जाने से पहले अपना एक घोषणा पत्र तैयार करती है और उस घोषणा पत्र के आधार पर चुनावी रणक्षेत्र में प्रवेश करती है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इस प्रकार से जनता के हित की योजनाएं लागू करेंगे। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। अपनी बात शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है, हमारी YouTube चैनल नेताजी राहुल कठेरिया को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के द्वारा अभी जो युवाओं के लिए घोषणा पत्र जो लागू किया है, माननीय कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो युवाओं के लिए घोषणा पत्र लागू किया है, या यूँ कहें कि भर्ती विधान, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, घोषणा पत्र तो कई पार्टियां लागू करती हैं, कई पार्टियां अपने प्रत्येक वर्ष घोषणा पत्र लागू करती हैं, लाती हैं और बड़े ज़ोर शोर से वादे भी करती हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, वही ढाक के तीन पात। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आज तक जितनी भी घोषणाएं की हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश में पिछले 32 सालों से तो सरकार में नहीं है, तो उनको लागू करने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन सेंट्रल में जब जब कांग्रेस की सरकार आई है तो जिन जिन घोषणाओं को लागू कहा को अपने घोषणा पत्र में लागू किया, उनको पूरा किया। जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने घोषणा ये की है कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो 20 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार दिया जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवाई जुमला है, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। इन 20 लाख सरकारी योजनाओं में कुछ कैटेगरीज में बांटने की कोशिश करता हूँ, कुछ थोड़ा सा हिंट। उनमें से लगभग 1.5 लाख भर्ती प्राथमिक शिक्षकों की जाएगी। जो सरकारी भर्ती की जाएगी, 1.5 लाख प्राथमिक प्राइमरी लेवल के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। पुलिस विभाग में लगभग 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती की जाएगी। इसके अतिरिक्त 6,000 लगभग डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। और कई प्रकार के सरकारी पद हैं जो नए सरकारी पदों को सृजित भी किया जाएगा और सृजित करके उनमें नई नई भर्तियां की जाएंगी। या यूं कहें, हर डिपार्टमेंट में, हर सरकारी विभाग में जहां भी अगर कोई सरकारी पद खाली है तो कांग्रेस की सरकार में उसको भरा जाएगा। इस युवाओं के घोषणा पत्र में माननीय प्रियंका गांधी जी ने एक घोषणा और की है कि हमारे युवा साथी हैं, वो जब ऑनलाइन फॉर्म करते हैं तो उसमें एक फ़ीस शुल्क काटी जाती है। तो जो फॉर्म डालने का जो शुल्क होगा वो निःशुल्क होगा। कोई भी युवा साथी किसी भी नौकरी में अगर फॉर्म ऑनलाइन करता है तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म ऑनलाइन कर सकता है, उसको कोई एक्स्ट्रा चार्ज खर्चा, कोई चालान के नाम का खर्चा नहीं लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक और सबसे बड़ी घोषणा है कि जब किसी कंपटीशन में जब हम फॉर्म डालते हैं, किसी वैकेंसी के लिए फॉर्म डालते हैं तो एग्ज़ाम देने जाते हैं, रेल से सफ़र करके जाते हैं, बस से जाते हैं और वापस आते हैं, तो उसमें भी बहुत किराया खर्चा होता है। तो वो जो आने जाने का किराया है वो सरकार वहन करेगी। यानी कि आप यूँ समझिएगा, अगर आपने किसी नौकरी के लिए फॉर्म डाला और इंटरव्यू देने जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, तो चाहे बस हो चाहे ट्रेन, कांग्रेस की सरकार अगर आएगी तो आपको निःशुल्क यात्रा करने का मौका मिलेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घोषणा है। मेरा मानना है कि बहुत गरीब तबके के लोग, बच्चे वैसे होते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है जो किराया भी कर सकें, जो पेपर देने जाएं, या यूँ कहें कि उनके पास इतना भी पैसा नहीं होता है कि फॉर्म को डाल सकें नौकरियों में। तो क्योंकि उसमें चालान का फीस इतना, कहीं 500, 600, 200, 300 होता है, तो कहीं ऐसी कंडीशंस होती है कि बच्चों के पास नहीं होता है। तो ये जो घोषणा है कि चालान फ्री है, ऑनलाइन फॉर्म फ्री है, आने जाने का किराया फ्री है, अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा है। इसके अतिरिक्त साथियों एक जॉब कैलेंडर है। जॉब कैलेंडर में क्या है कि अगर सरकार कोई जॉब निकालती है तो 6 महीने के अंदर नौकरी निकलने से लेकर उसका परीक्षा होने का, इंटरव्यू और यहाँ तक कि ज्वाइनिंग देने तक का पूरा एक समय निश्चित होगा कि 6 महीने के अंदर कैंडिडेट्स के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाना चाहिए।
ये कांग्रेस की सरकार में ऐसा होगा, ये माननीय प्रियंका गांधी जी ने ऐसा कहा है। और एक और बात कही गई है कि कोई भी युवा साथी, विशेषकर 30 साल से कम उम्र के होंगे, जो जॉब के अतिरिक्त जैसे कोई अपना बिजनेस करना चाहते हो और मीडियम साइज़ का कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो उनके लिए सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि 5 लाख रुपए तक का लोन का प्रावधान है विदाउट गारंटर। इतनी सरकारी कई प्रकार की योजनाएं होती है, लेकिन उन सरकारी योजनाओं का युवाओं को या गरीब लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि लाभ उन लोगों को मिलता है जो ऑलरेडी पहले से मजबूत हैं। अब जो कमज़ोर होगा, अगर जो कमज़ोर व्यक्ति होगा, उसके पास गारंटर कहाँ से आएगा? और जिसके पास गारंटर है तो वो तो ऑलरेडी मजबूत ही है। तो कहने का मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट में गरीब लोगों को सरकारी की जो भी योजना है उन सभी योजनाओं का बाकायदा लाभ दिलाया जाएगा। और उद्योगों से संबंधित जो भी सरकारी स्वरोजगार को स्थापित करने के लिए जो भी योजना है, उन सारी की सारी योजनाओं का लाभ कांग्रेस की सरकार आने पर युवाओं को दिलाया जाएगा। कम से कम ब्याज पर लोन दिलाया जाएगा ताकि वो अपना बिजनेस, कोई नया छोटा मोटा धंधा स्टार्ट कर सकें। ऐसा यूँ कहें, ऐसे एक नहीं, ऐसी कई प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं जो कांग्रेस की सरकार आने पर युवाओं को जिनका लाभ मिलेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है साथियों, कांग्रेस का घोषणा पत्र आप लोग पढ़िए, समझिए और कांग्रेस को ही उत्तर प्रदेश में वोट करिए, ताकि ये 32 साल का जो है वनवास, 32 साल का सूखा खत्म हो और उत्तर प्रदेश एक नई तरक्की की राह पर आगे चल सके। धन्यवाद, नमस्कार।